हुआ है तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर के नाम पर, सैंडिस साहब के नाम पर इस सैंडिस कंपाउंड का नाम रखा गया था। और तब से लेकर के आज तक शहरवासियों का एकमात्र अगर घूमने का, टहलने का, दौड़ लगाने का अगर कोई केंद्र है, कोई सेंटर है तो सैंडिस कंपाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम भी हो रहा है और लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी हुई है। लोग यहाँ पर अभी भी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। और अब बरसात का मौसम, क्योंकि बिहार में ये चौथा साल है जब मानसून ने बिल्कुल समय पर आगमन किया है, दस्तक दिया है, तो मानसून का भी आगमन हो चुका है। तो ऐसे में काम में व्यवधान आना स्वाभाविक है। तो जो इसका मियाद वर्ष है, जो मियाद अवधि है जो कंप्लीट करने का, उसमें कहीं ना कहीं एक देरी होगी, एक लेट लतीफ़ी होगी। शहरवासियों को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है कि एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में सैंडिस कंपाउंड का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, ये काफ़ी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। हालांकि कंपनी के जो करता धरता है, सिंघल इंटरप्राइजेज जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके लोगों का कहना है कि अगर हमें और सहयोग मिले, अपेक्षित सहयोग मिले, तो इसे हम पूरा वक्त से पहले कर सकते हैं। तो आप एक बार मैं कहूँगा कि एक आप विहंगम दृश्य सैंडिस कंपाउंड का आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक नया भवन बनाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर राजनेताओं का एक दबाव है, प्रशासनिक दबाव है, जिसमें कई चीज़ें जो बननी है, उसमें कहीं ना कहीं जो मटेरियल गुणवत्ता को लेकर भी कई दफ़ा लोगों ने एतराज़ किया है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है और जो फिनिशिंग देना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पा रहा है। और आप देखिए पूरे सैंडिस कंपाउंड का विहंगम दृश्य, यही एक न्यू एंट्रेंस गेट है जो इसका लगभग तैयार हो चुका है, फिनिशिंग अब सिर्फ बाकी रह गया है। और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं जो हमारे जो आपके सैंडिस कंपाउंड जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह से ये मिक्सर प्लांट चल रहा है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं कि तामीर भी है, तो कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। और भागलपुर की सुंदरता के विषय में अगर कहें तो एक पार्क के रूप में जयप्रकाश उद्यान, जहाँ पर पहले कभी पशु पक्षियों के कलरव से गुंजायमान रहता था, लेकिन जयप्रकाश उद्यान कंपाउंड दोनों इंक्लूड कर दिया गया। तो ये 80 एकड़ में विस्तृत है। यहाँ पर पीछे मेरे जो साइन बोर्ड देख रहे हैं उसमें जो इसका आरंभ हुआ, डेट ऑफ एग्रीमेंट 18/3/2000, और इसकी जो लागत है एग्रीमेंट वैल्यू वो तकरीबन 37,31,05,70 रुपये का। और इसके तहत जो है सिंघल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कलकत्ते की कंपनी है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है निर्माण के सिलसिले में। और जो लगभग तमाम जो सामने मेरे देख रहे हैं, ये इनका अस्थाई दफ्तर है, कार्यालय है और यहीं से संचालित हो रहा है। तो इसमें जो नेम ऑफ वर्क है, तो मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नेम ऑफ वर्क, ओपन स्पेस सैंडिस कंपाउंड इंक्लूडिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन एयर थिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, यूटीसी, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, वॉकवेज, अमेनिटीज, हाई मास्ट लाइटिंग, फैकल्टी स्ट्रीट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, यूटिलिटी सर्विसेज एंड रेनोवेशन वर्क एंड सैंडिस कंपाउंड की, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे जो परेशानी और जो कठिनाई वाली जो बात है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, सिंघल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम को जो करवा रही है, जो संपन्न करवा रही है, उसके समक्ष कई समस्याएं हैं। एक तो लोगों की आवाजाही निर्बाध रूप से बना हुआ है, और ऐसे में काम का जो लगातार निर्बाध रूप से हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाता है। तो इन लोगों की एक मांग है कि अगर काम के दरमियान लोगों की आवाजाही को रोक दिया जाए। तो इस सिलसिले में इन्होंने पत्राचार भी किया, मौखिक रूप से कहा भी है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जैसा कि कंपनी के कई लोगों से जो मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 80% काम हो चुका है, और जिसमें जयप्रकाश उद्यान में नेहरू मेमोरियल पाथवे, कैफेटेरिया, ओपन थिएटर और वगैरह कई चीज़ें हैं
जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा भी। और ये सैंडिस कंपाउंड चूँकि भागलपुर का बहुत बड़ा इसमें एक इतिहास जुड़ा हुआ है। तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर के नाम पर, सैंडिस साहब के नाम पर इस सैंडिस कंपाउंड का नाम रखा गया था। और तब से लेकर के आज तक शहरवासियों का एकमात्र अगर घूमने का, टहलने का, दौड़ लगाने का अगर कोई केंद्र है, कोई सेंटर है तो सैंडिस कंपाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम भी हो रहा है और लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी हुई है। लोग यहाँ पर अभी भी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं।